गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस कल हमने पढ़ा था। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के समय कंक्लूजन दिया था अपना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब अलग होना और इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र रूप से। राइट बच्चों, तो समझिए क्या है ये रूल ये कहता है कि व्हेन नॉन एलील क्या होते हैं, डिफरेंट जीन के एलील को क्या कहा जाता है, नॉन एलील कहा जाता है। प्लीज समझ आया आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था व्हाट इज नॉन एलील, allele of different gene. So when non-allele present in heterozygous form, then do not blend to each other. During gamete formation, each allele segregate independently and produce pure character. अब इस बात को समझिए, यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कह रहा है बच्चों कि जब नॉन एलील हेट्रोजाइगस फॉर्म में एक साथ हैं तो ये एक साथ रहकर भी एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग नहीं करेंगे। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग नहीं करेंगे। समझ आ रहा है बच्चों? वाई आर को प्रभावित नहीं करेगा, आर वाई को प्रभावित नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? और जब, यानी ये पहली लाइन समझ आ गई, व्हेन नॉन एलील प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस फॉर्म देन डू नॉट ब्लेंड टू ईच अदर। ओके, और जब गेमीट फॉर्मेशन की बात आएगी, किसकी बात आएगी बच्चों? गेमीट फॉर्मेशन की, तो हर एलील अपना इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन करेगा। जैसे देखो मैंने कल आपको बताया था, समझिए, वाई का सेग्रीगेशन आर के साथ भी हो सकता है, वाई का सेग्रीगेशन छोटे आर के साथ भी हो सकता है, छोटे वाई का बड़े आर के साथ भी और छोटे वाई का छोटे आर के साथ भी। समझ आ गया? तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा बच्चों, ठीक है ना। एसॉर्ट का मतलब सेग्रीगेशन होगा, कोई किसी से प्रभावित नहीं होगा और अपने अपने कैरेक्टर बनाएंगे। इसी को अपन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि सर ऐसा ही तो सेग्रीगेशन था। सेग्रीगेशन में भी तो सर आपने यही चीज़ बताई थी, सेग्रीगेशन में आपने यही कहा था कि सर जब हेट्रोजाइगस फॉर्म में कोई एलील होते हैं तो वो अपना एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करते और अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा था, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है समझिए बच्चों। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो वो हमेशा हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के लिए अप्लाई किया जाता है या वो नॉन एलील के लिए अप्लाई किया जाता है। समझ गए एकदम अच्छे से? यानी ये 2 जीन के लिए, 3 जीन के लिए, 4 जीन के लिए, यानी जब एक से ज़्यादा जीन हो तब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू करते हैं। लेकिन जब 1 जीन की बात आती है या जब होमोलोगस की बात, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और है, इसमें फ़र्क क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कब अप्लाई होता है? जब हम बात होमोलोगस क्रोमोसोम की करें। किसकी बात करें? होमोलोगस क्रोमोसोम की। और जब हम बात एलील रिएक्शन की बात करें, एलील क्या होते हैं? 1 जीन के, जब एक जीन के एलील का सेग्रीगेशन हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्ट। सेग्रीगेशन हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए पढ़ा जाता है, सेग्रीगेशन हमेशा एक जीन के एलील के लिए पढ़ा जाता है, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हेट्रोलोगस के लिए पढ़ा जाता है या फिर नॉन एलील के लिए पढ़ा जाता है। बात समझ आ गई? यही फर्क है बेटा, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, व्हेन लिंकेज अराइजेस, जब लिंकेज होता है, देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉट पॉसिबल। सही बात है बेटा, अगर बेटा लिंकेज हो गया तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो समझिए। तो इस चीज़ को मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसी का। पहली बात तो बच्चों, लिंकेज होमोलोगस में होती है ना तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो किस में पढ़ा जाता है? हेट्रोलोगस में। चलो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ले लें, अगर मान लो हम कि लिंकेज तो नॉन एलील में भी हो सकती है, लेकिन लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग क्यों है? इधर देखिए, पहले लिंकेज को समझिए क्या चीज़ है। मैं लिंकेज का पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको आगे, लेकिन एक बार यहाँ बात आई है तो मैं समझा देता हूँ। लिंकेज क्या होता है बेटा कि इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन, यानी एक क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम पर ये जीन है, और जीन आपस में क्या है? लिंक्ड है। लिंक्ड यानी जो अटैच रहते हैं फिजिकल फोर्स के थ्रू।
तो ये जीन है। तो जो लिंक्ड जीन है उनकी इनहेरिटेंस को ही लिंकेज कहते हैं। तो जिसके बीच में कम डिस्टेंस होगी वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज रखेगा, जिसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगी वो वीक लिंकेज रखेगा। बात समझ आ गई बात। अगर जीन के बीच में लिंकेज है, लिंकेज मतलब जीन टाइटली अटैच है, तो अब आप बताइए क्या वो इंडिपेंडेंट असोर्ट हो सकते हैं? जी नहीं। यानी जब लिंकेज होगी तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज़ बताइए ना, समझ आ रही है? ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ये और बढ़िया हो जाएगा। देखो इसमें हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है देखो, इफ लिंकेज occurred during dihybrid cross, then what happen? अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में लिंकेज हो जाता तो क्या होता? अब देखिए, चलो सॉल्व करते हैं। वाई वाई आर आर क्रॉस विद वाई वाई आर आर, यही था डाई हाइब्रिड क्रॉस। F1 में कोई दिक्कत नहीं, F1 तो वही बनेगी, है ना, ये बन गई F1। अब अगर लिंकेज होती तो क्या होता? अब ये देखो, ये चीज, इस चीज को ऐसे क्रोमोसोम में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं। देखो ये y है, ये r है, ये स्मॉल y है, ये स्मॉल r है। अगर लिंकेज होती तो ये इंडिपेंडेंट असोर्ट नहीं होते। मैंने ऊपर कहा था कि अगर लिंकेज होगी तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट नहीं होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होता है तो 4 गैमीट बनते, लेकिन अगर लिंकेज होती तो क्या होता बच्चों? यहाँ से हमारे पास गैमीट बनते 2, एक कैपिटल Y और कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग नहीं होंगे, ये दोनों अलग नहीं होंगे। तो जब गैमीट बनाने की बारी आएगी तो गैमीट में केवल यही जाएगा YR, और इस गैमीट में क्या जाएगा? स्मॉल y स्मॉल r, है ना। इंडिपेंडेंट असोर्ट होंगे नहीं है। तो फिर जब लिंकेज होगी तो 4 की बजाय कितने गैमीट मिलेंगे हमारे पास? 2 गैमीट मिलेंगे। बात समझ आ रही है ना बच्चों, एकदम अच्छे से। तो इंडिपेंडेंट असोर्ट होता है तो 4, और लिंकेज होगी तो 2 ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 2? आपको मैंने बताया ना, क्योंकि ये सेपरेट नहीं होंगे, है ना। अब अपने इनका क्रॉस करवा लेते हैं। अब जब हम इनका क्रॉस कराएंगे, ये आप कॉपी में भी कर लेना ये प्रॉब्लम जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इधर मेल गैमीट ले लिया, इधर फीमेल। तो अब हमारे पास गैमीट कितने आए बताओ? 2 आए ना। ये लो, तो देखो क्या बना? वाई वाई आर आर येलो राउंड, वाई वाई आर आर येलो राउंड, वाई वाई आर आर ये भी येलो राउंड, और लास्ट ये बना ग्रीन रिंकल्ड। तो अब जरा ये हमारे पास बन गई F2। अब जरा एक बार इसका फिनोटाइप बताओ मुझे। अब आपको देखो सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। फिनोटाइप क्या रहा? येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। यानी येलो राउंड कितने आ गए? 3। ग्रीन रिंकल्ड कितना आ गया? 1, 3:1। जीनोटाइप बताओ। 1, ये दोनों एक जैसे हैं 2, और ये जीनोटाइप क्या है? 1:2:1। अरे भाई, कहीं ना कहीं मुझे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की याद आ गई। यानी अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है? लिंकेज हो जाती। क्या हो जाती? लिंकेज। तो रिजल्ट किसकी तरह आ जाता? मोनो हाइब्रिड की तरह। रिजल्ट लाइक मोनो हाइब्रिड, है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो रिजल्ट क्या आता है? 9:3:3:1। लेकिन लिंकेज अगर होता है तो रिजल्ट आ जाता है मोनो हाइब्रिड की तरह। बताओ, ये प्रॉब्लम समझ आई ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों मैंने आज आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता दिया, लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिफरेंस भी बता दिया, और लिंकेज की एक प्रॉब्लम भी करा दी। बात समझ आ गई? चलिए, अब बच्चों मैं आज आपको एक 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के, तो मैं वो भी सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो आज अपने थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज अपन। देखो बच्चों, बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर अगर ट्राई हाइब्रिड होगा तो कितने गैमीट बनेंगे। अब बात करते हैं अपन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में गैमीट टाइप पूछ रहे हैं बच्चे, गैमीट टाइप कितने बनेंगे। वैसे तो फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं बिना फॉर्मूला के भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना।
तो देखो अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सपोज करो ये करोगे आप TTRRYY, है ना, ट्राई हाइब्रिड हो गया ना, 3 कैरेक्टर TTRRYY, ये हो गया। अब F1 तो वही बनेगी आपकी TTRRYY, ये बनेगी ना। अब आप पूछ रहे हैं गैमीट कितने बनेंगे, तो इसके बनेंगे बच्चों 8 गैमीट बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। फॉर्मूला आप खुद ही बनाने सीख जाओगे, चिंता मत करो। आप कितने गैमीट बनेंगे? 8। कैसे बनेंगे देखो, आपको ये बताओ कि ये डाई हाइब्रिड वाले गैमीट बनाने आ रहे हैं ना, कौन कौन से? YR बना था, है ना, एक और क्या बना था आपका बताओ? बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा आर। इनको एक बार फिर से लिख लीजिए, ये और ये। अब एक बार सबके साथ बड़ा टी लगा दीजिए और एक बार सबके साथ छोटा टी लगा दीजिए। बताओ 8 के 8 अलग बन गए कि नहीं बन गए? तो 8 गैमीट टाइप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ, समझ गए? कोई डाउट? अब बताओ फॉर्मूला क्या हुआ, अब आपको खुद ही निकालना है। जब आपका मोनो हाइब्रिड था तो कितने गैमीट बने थे? मोनो हाइब्रिड में कितने गैमीट बने थे आपको? मोनो हाइब्रिड में बने थे 2। डाई हाइब्रिड में कितने बने थे? 4। ट्राई हाइब्रिड में कितने बने आज आपके पास? कितने बने? 8। क्या फॉर्मूला हो सकता है बताओ? मोनो हाइब्रिड में एलील कितना था आपका? बताओ ना कितना था? एलील कितने थे आपके पास? 2 थे ना, 2 थे। और डाई हाइब्रिड में? डाई हाइब्रिड में एलील कितने हो गए? डाई हाइब्रिड में नॉन एलील था ना, और ट्राई हाइब्रिड में एलील कितने हैं? 3। देखो मेरी बात सुनो, 2 एलील, देखो इधर सुनो, 2 एलील, एक जीन के 2 ही एलील होते हैं ना बेटा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ये फॉर्मूला आप लाओ। एक जीन के 2 एलील होते हैं ना, मोनो हाइब्रिड है तो पावर 1, डाई हाइब्रिड है तो पावर 2, ट्राई हाइब्रिड है तो पावर 3। समझ आ गए बच्चों एक तरह से? कोई डाउट? यानी इसका मतलब है 3 डिफरेंट एलील, इसका मतलब 2 डिफरेंट एलील, और इसका मतलब 1। समझ आ गया? तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप टेट्रा का भी निकाल लोगे ना इस तरह से। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बेस्ड आपको करना है, ठीक है। अब बच्चों कि मोनो हाइब्रिड में आपको टोटल कितने फिनोटाइप मिले थे? 4। डाई हाइब्रिड में 16 और ट्राई हाइब्रिड में 64। तो इसका बहुत आसान है कि जितने आपकी गैमीट बने उसका स्क्वायर करना है आपको, है ना। टोटल प्लांट 4 मिले थे ना, इसमें 16 मिले थे और इसमें कितने मिलेंगे? 64। तो इसमें आपका जितना आपका जो गैमीट आए उसका स्क्वायर करना है, यानी गैमीट नंबर का स्क्वायर कर देना, गैमीट नंबर का स्क्वायर कर देना। तो आपके पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपके पास टोटल फिनोटाइप आ जाएंगे या टोटल प्लांट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका देखो 8 इंटू 8 कितने आ जाएंगे? 64 आ जाएंगे। 4 इंटू 4 कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। 2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। बताओ, समझ आ गया एकदम अच्छे से? अब ट्राई हाइब्रिड का बच्चे बोल रहे हैं कि सर ट्राई हाइब्रिड का हमें फिनोटाइप बताओ, है ना। तो ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप बता देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्रॉस नहीं करना है फिर भी मैं बता दूंगा। देखो, तो अब आप ये बताओ, इसका फिनोटाइप आप निकाल रहे हो, सारा सभी क्रॉस का बेस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड बेस होता है। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो 3:1, 3:1 और 3:1। ट्राई हाइब्रिड है तो 3 बार इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने रिजल्ट क्या निकाला था? 9:3:3:1। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3:1 से। समझ गए बात? तो अब इसको सॉल्व कर दो, क्या रहेगा? 9 × 27, है ना बच्चों, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 3, है ना। और फिर क्या रहेगा बच्चों? 9:3:3:1। ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो ये 64 बन रहा है क्या आपका? मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है। 27 और 9 कितने हो गए? इधर से जोड़ के लाते हैं, चलो। 4, 7, 16, 19, 19 और 9, 28, और 28 और 27 कितना हो गया भाई? 55 और 9 64 हो गए ना, सही तो है। तो इस तरह से निकल जाएगा आपका। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? चलिए, एक तो ये प्रॉब्लम बच्चे डिस्कस करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको क्लियर हो गई आपको एकदम अच्छे से। अब एक और प्रॉब्लम आपको कराते हैं। देखो,
अब देखो इधर देखो, ए, ध्यान से सुनना, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, ये इतना सारा आपको बड़ा सारा जो है जीनोटाइप दे रखा है। आपसे पूछा है कि इसके गैमीट कितने बनेंगे, इसके आपको गैमीट नंबर बताने। अब आप तो इस तरह से करने लग जाओगे, बोले सर ने ये तरीका बताया था। अरे नहीं, सर ने कुछ और भी तरीका बताया था आपको। ठीक है, देखिए क्या, आपको सिर्फ हेट्रोजाइगस देखने कितने हैं। हेट्रोजाइगस देखो आप, एक, होमोजाइगस नहीं देखना आपको, हेट्रोजाइगस देखो कितना है, एक, ये तो होमोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं देखना, दो। हेट्रोजाइगस कितने हैं, दो। जो हेट्रोजाइगस दो है तो ये क्या हो गया, डाई हाइब्रिड हो गया। तो इसका डाई हाइब्रिड का फॉर्मूला क्या था हमने, 2 का पावर 4, तो क्या बन जाएंगे अपने पास, 4 गैमीट बनेंगे इसके। इसी तरह इधर देखो, ए बी बी सी, ठीक है, डी ई, ठीक है, एफ। अब इतना बड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ हेट्रोजाइगस देखने हैं, 1 2 3, तो ये क्या बन गया, ट्राई हाइब्रिड है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा अपने पास, 8। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सॉल्व कर दो। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ हेट्रोजाइगस आइडेंटिफाई करना है, इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को, और चीज़ को भूल जाओ, आप सिर्फ हेट्रोजाइगस को ही देखो। ठीक है ना, हेट्रोजाइगस को, इसको, और जितने हेट्रोजाइगस है वो 2 की पावर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है एकदम अच्छे से। एक ही इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कर जाओगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस में 1 एलील shows complete dominancy, gene of one allele shows complete dominancy, while ठीक है, gene of other allele shows incomplete dominancy. Then find out phenotype of F2 generation. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे, 16 प्लांट बनाओगे, फिर फिनोटाइप निकालोगे, ना भाई ना, इतना टाइम कहाँ है। देखो, इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जैसे सपोज किया वाई वाई आर आर, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये कह रहा है एक जीन के एलील तो पूरी तरह से डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से डोमिनेंट है एक दूसरे पर। अब ये कह रहा है वाइल जीन ऑफ अदर एलील शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, मान लेते हैं कि ये वाले जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो क्या रिजल्ट होगा, इधर देख, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, वाई वाई आर आर बना ना। अब ये डोमिनेंसी है तो ये येलो बनेगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है तो ये आर राउंड बनना था, राउंड नहीं बनेगा। सपोज करते हैं ये बन गया इंटरमीडिएट शेप हो गई इसकी। ठीक है, तो जब आर आएगा तो राउंड, जब डबल आर आएगा तो ये क्या होगा, रिंकल्ड, लेकिन जब आर आर आएगा तो इंटरमीडिएट। आप क्रॉस करके देख लेना भले, है ना, ये जब दोनों साथ आएंगे तो इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और वाई और ये तो पूरा डोमिनेंस, ये तो वही रूल लगेगा, समझ आ गया एकदम अच्छे से। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब आगे ये कह रहा है F2 का फिनोटाइप बताओ। तो प्लांट तो वो जीनोटाइप नहीं बदलता, कभी भी ध्यान रखना, एक बात मेरी सुन लो, जीनोटाइप कभी नहीं बदलता, जीनोटाइप हमेशा वही रहता है, बदलता है फिनोटाइप। तो F2 का फिनोटाइप बताओ। तो फिनोटाइप बताना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, देखो मैं करूँगा इसको। देखो ये डोमिनेंसी है ना, तो डोमिनेंसी का मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट क्या होता है, 3:1। और ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है ना, और मोनोहाइब्रिड की इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का रिजल्ट क्या होता है, 1:2:1 होता है कि नहीं होता।
यानी एक डोमिनेंसी का रेशियो लिख दो और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का रेशियो लिख दो, लिख दिया। तो अब जो है ये किसका रेशियो हो गया भाई, डोमिनेंसी का, और ये किसका रेशियो हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का। पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो अब इनका आप क्रॉस कर दो, देखो क्या रहेगा, 3 6 3 1 2 1, ये देखो 16, ये आ गया, ये फिनोटाइप आ गया आपका। क्लियर, कोई आपको जो है चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है, ये आपका फिनोटाइप आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और जीनोटाइप कभी नहीं बदलता है बच्चों, जीनोटाइप 1 2 2 4 1 2 1 2 1 वही रहेगा जो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है, फिर आज की क्लास यही बंद करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन डाई हाइब्रिड, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसमें कंप्लीटली इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, देन फाइंड आउट फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। ठीक है, यानी इस बार ये कह रहा है कि वाई वाई आर आर सॉरी आर आर क्रॉस विद वाई वाई आर आर, ये कह रहा है इस बार ये दोनों भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी करेंगे, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी करेंगे। यानी जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो ये भी येलो नहीं मिलेगा, ये कुछ और मिलेगा, और ये भी राउंड नहीं मिलेगा, ये भी कुछ और मिलेगा, यानी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होगा। यानी ये पूरी तरह से कोई इंटरमीडिएट बनेगा, ये पूरी तरह से कंप्लीट इंटरमीडिएट होगा। अभी समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो अब इसका आपको बताना है फिनोटाइप को, कोई आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और ये भी है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का क्या था हमारे पास रिजल्ट, ये 1 to 1 1 to 1 दोनों ही है ना इस बार, तो इन दोनों का इस बार क्रॉस करा दो, तो क्या आ जाएगा 1 2 2 4 1, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 16। वैसे भी मैं नहीं करता, जब पूरी तरह से आपको पता है कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती है तो फिनोटाइप जीनोटाइप बराबर होते हैं कि नहीं होते बताओ। तो अगर जीनोटाइप यही था तो जीनोटाइप और फिनोटाइप बराबर ही आएंगे, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप, तो ये भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है बच्चों, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप, ठीक है, और नोट्स मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। थैंक यू।